Amazon इजी शिप फीस सिर्फ FBM सेलर से चार्ज होती है। ठीक है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप खुद प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में स्टोर करके पैक करके रखेंगे, आप NMX को दे दें, समसा को दे दें, किसी भी कोरियर सर्विस को दे दें, या आप Amazon की कोरियर सर्विस यूज कर लें जिस सर्विस को Amazon इजी शिप कहते हैं। ठीक है। आप FBA यूज नहीं कर रहे, आप Amazon की फुलफिलमेंट सेंटर नहीं यूज कर रहे, फुलफिलमेंट सेंटर आपका अपना है, लेकिन आपको कोई कोरियर चाहिए था तो आपने कहा क्यों ना अमेजोन का कोरियर यूज कर लें, इनकी एक कोरियर सर्विस भी है अमेजोन की। ठीक है। उसका नाम इजी शिप है। तो अमेजोन इजी शिप फी तब चार्ज करता है जब आप इसके कोरियर सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे, आप एनएमएक्स से कर रहे हैं, खुद डिलीवरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपसे अमेजोन इजी शिप फीस चार्ज नहीं करता। तो मैंने आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को रिकमेंड किया था कि इजी शिप का ऑप्शन यूज करें अगर आप FBM करना चाह रहे हैं। वैसे तो FBA करें, कोशिश करें, नहीं तो FBM कर रहे हैं तो अमेजोन इजी शिप को ही यूज करें। किसी और सर्विस के ऊपर जाएंगे तो आपको उसकी फीस इतनी ज्यादा चार्ज होगी कि आप हो सकता है कहीं इजी शिप ही अच्छा था। ठीक है। अमेजोन इजी शिप कैसे कैलकुलेट करता है? अमेजोन इजी शिप बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट होती है जिस तरह FBA फुलफिलमेंट फीस कैलकुलेट होती है, यानी प्रोडक्ट के वेट को देख के और प्रोडक्ट की डायमेंशंस को देख के। ठीक है। इसको समझने के लिए हम इसकी लिंक खोलते हैं। ये इसकी लिंक है, Amazon इजी शिप। देखें यहाँ वहां फिर से टीयर्स आ गए, स्टैंडर्ड साइज, ओवर साइज, वही वाली बातें। 12 kg से कम है और डायमेंशन इससे कम है तो स्टैंडर्ड साइज, इनसे एक्सटीड कर गई ओवर साइज। ठीक है। वही वाली सारी बातें कि ये वेट हैंडलिंग शिपिंग फी बेसिकली इजी शिप फी को भी कहते हैं। ठीक है। वेट हैंडलिंग वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उनको आना है, उनको आपका सामान उठाना है, लेके जाना है, तो उसको वो वेट हैंडलिंग कह देते हैं। ये इजी शिप फी इसी होती है। तो वो किससे स्टार्ट होती है? 17.5 सऊदी रियाल से। लीस्ट काउंट कितनी है? 2500, सॉरी 250 ग्राम। ठीक है। 250 ग्राम के लीस्ट काउंट का क्या मतलब है? आपकी प्रोडक्ट 50 ग्राम की है, 100 ग्राम की है, 200 ग्राम की है, वो सबको 250 कैलकुलेट करेगा। आपकी प्रोडक्ट 300, 350, 400 ग्राम की है तो वो सबको 500 कैलकुलेट करेगा। तो अगेन यहाँ पे लीस्ट काउंट है 250 ग्राम। ठीक है। तो मिनिमम स्टार्ट होती है 17.5 से, और हर एडिशनल 250 ग्राम पे ये आपसे 0.5 सऊदी रियाल ज्यादा चार्ज करेगा। तो 500 ग्राम पे आपसे 18 रियाल चार्ज कर लेगा, 1 kg पे आपसे 19 रियाल चार्ज कर लेगा। ठीक है। तो इस तरह ये बढ़ता जाएगा, हर 250 ग्राम पे 19 रियाल बढ़ेगा। तो 500 से 1 kg पे जाएंगे तो दो 250 ऐड हो रहे हैं। दो 250 का मतलब है नुस नुस, यानी 1 रियाल। तो 18 के बाद 19 हो गई। ठीक है। तो इसमें 250 ग्राम, जिस तरह वो कैलकुलेशन FBA में 500 से थी स्टैंडर्ड की, ओवर साइज की 1 kg से थी, इजी शिप की 250 से स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है। और इजी शिप की ओवर साइज की फीस उसी तरह है जिस तरह FBA की ओवर साइज की, 1 kg मिनिमम काउंट है। तो आपकी प्रोडक्ट 300, 400, 500, 600 कितने भी ग्राम की है, 1 kg अमेजोन इसको कंसिडर करेगा और मिनिमम 27 रियाल लेगा, और हर एडिशनल kg पे आपसे 1 रियाल ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इजी शिप। जिसको FBA अच्छी समझ आ गई थी, इजी शिप सेम वही है, जस्ट वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। और मैं इस पे वापस आता हूँ। मुझे आप लोगों को एक चीज समझानी है कि वेट अमेजोन कैसे कैलकुलेट करता है। जिस तरह हम प्रोडक्ट का वेट कहते हैं कि ये 300 ग्राम है, उसको हम बैलेंस पे देखते हैं, अमेजोन इस तरह नहीं देखता। अमेजोन वेट भी अपने अलग तरीके से कैलकुलेट करता है। अब हम उस पर जरा डिटेल पे जाते हैं। ठीक है। अमेजोन वेट कैसे कैलकुलेट करता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। उसके लिए आप लोगों को ये टेबल बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपकी प्रोडक्ट कह लें 300 ग्राम की है। ठीक है। 300 ग्राम, amazon इसके अंदर पैकेजिंग का वेट डालता है। किस चीज की पैकेजिंग? amazon की अपनी पैकेजिंग, आपकी पैकेजिंग नहीं। आपकी जो प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्ट पैक की है वो तो ठीक है, उसको वो प्रोडक्ट का वेट कहते हैं। उसके अंदर वो ऐड करता है अपना जो उसका बैग था या अपना जो उसका बॉक्स था, उस चीज को भी वो काउंट करता है आपकी प्रोडक्ट का टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ऐसे है, इसके ऊपर मैं ऑब्वियसली बॉक्स लगा दूंगा। ठीक है। पैक कर दूंगा इसको, तो वो 300 ग्राम है पैकिंग के साथ।
फिर amazon के अपने, जो आप उसको स्लैंग में शॉपर कह लें, आप उसको पॉली बैग कह लें, आप उसको जो मर्जी कह लें, बॉक्स कह लें, उसका जो वेट है वो इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो 20 ग्राम है। ठीक है, मजे की बात है, यूके यूएस में वो अमेजोन बताता है कि वो कितने ग्राम है, सऊदीया में उसने बताया नहीं है, तो वी कैन एज्यूम 20 ग्राम। ठीक है, वैसे हर छोटे पैकेजिंग का अलग वेट है, बड़ी पैकेजिंग का अलग वेट है, तो इसको 20 ग्राम ले लें, तो ये बन गया 320 ग्राम। ठीक है, अब ये है आपकी प्रोडक्ट का शिपिंग वेट, इसको कहते हैं शिपिंग वेट। और अमेजोन शिपिंग वेट ही कंसिडर करता है, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट कंसिडर नहीं करता। ठीक है, तो शिपिंग वेट इसको हो गया। ठीक है, इस शिपिंग वेट को आइंदा हम हो सकता है एक्चुअल वेट कह दें, क्योंकि हमने लेना ही हमेशा शिपिंग वेट है। हमें प्रोडक्ट के 300 ग्राम से कोई लेना देना नहीं है, उसका पैकेजिंग के साथ क्या वेट बनता है हमें उससे लेना देना है। सारी फीस उससे कैलकुलेट होती है, चाहे वो एफबीए फीस हो चाहे वो इजी शिप फीस हो। तो शिपिंग वेट इज 320 ग्राम। आप लोगों को याद होगा राउंड ऑफ करना है, तो 500 ग्राम पे चला जाएगा अगर आप एफबीए फीट कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर आप इजी शिप कैलकुलेट करें फिर भी 500 पे चला जाएगा। फिर आप इसको देखेंगे कि भाई ये किस टीयर में फॉल कर रहा है, टेबल में कहाँ इसको मैंने फिट करना है और कितने रियाल ये चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो शिपिंग वेट हमने इसमें अभी क्या समझा, अभी पिछले लास्ट 1 मिनट में शिपिंग वेट। व्हाट इज शिपिंग वेट? प्रोडक्ट का वेट प्लस अमेजोन जो उसको पैकेजिंग करके अमेजोन कस्टमर को भेजने वाला है उस पैकेजिंग का वेट, जो कि अराउंड 20 ग्राम है। ठीक है, अमेजोन ऑलवेज कंसिडर शिपिंग वेट। दूसरी बात यह है कि आप अब उस शिपिंग वेट को यहां डाल दें केजी में कन्वर्ट करके। तो शिपिंग वेट आपका कितना निकला है? 320 ग्राम। इसको केजी में करेंगे तो कितना बनेगा? 0.32 ग्राम। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आप यहाँ इसको डाल दें 0.32। ठीक है, 0.32। तो जिनको नहीं पता तो गौर से सुन लें, अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट ग्राम में है, फॉर एग्जाम्पल 320 ग्राम, मैंने इसको क्या किया, जस्ट मैंने इसको डिवाइड किया 1000 से। जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं आप लोग यहाँ पे फ्यूज मत हो जाए। ठीक है, मेरी कोशिश है पूरी, हो जाए तो इसको रिपीट सेशन को देख लेना आप लोगों ने। तो ग्राम को 1000 से डिवाइड करो तो वो किलोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो ये किलोग्राम बन गया, किलोग्राम को मैंने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक वेट, ये एक बिल्कुल न्यू चीज है आप लोगों के लिए, बिल्कुल न्यू। वॉल्यूमेट्रिक वेट ये क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक वेट बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अमेजोन तो चलो वॉल्यूमेट्रिक वेट को कंसीडर करता ही करता है, फ्रेट फॉरवर्डर भी वॉल्यूमेट्रिक वेट को कंसीडर करता है। मेरी आंखों के सामने बच्चों को आ, एक, पता नहीं मुझे याद नहीं वैल्यू कितनी थी फ्रेट की, तो उसने कैलकुलेट की थी एक्चुअल वेट पे, फ्रेट फॉरवर्डर ने कैलकुलेट कर दी वॉल्यूमेट्रिक वेट पे, और सारा सत्यानाश हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बन गई थी। ठीक है, अब ये वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक वेट डरने वाली चीज नहीं है, ये बहुत आसान चीज है। ये क्या है? आपने अपनी प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट को मल्टीप्लाई करना है तीनों को, जो कि ये रहा, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 5000 से। ये देखें यहाँ पे किया हुआ है। जो लोग ये शीट को यूज करेंगे उनको कुछ नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ये मैंने फॉर्मूला लगाए हुए हैं। ब्लैक का मतलब है इसको टच ना करें, दूर रहें, ब्लैक का ये मतलब है। तो फॉर्मूले लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको आराम से अपना यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट डालनी है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट डाल देना केजी में कन्वर्ट करके, बस ये खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे निकलता है? लेंथ विड्थ हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5000, वॉल्यूमेट्रिक वेट आ गया। दोनों में से देखा जाता है बड़ा कौन सा है? असल वेट बड़ा है, यानी वो जो शिपिंग वेट था वो बड़ा है, या वॉल्यूमेट्रिक वेट बड़ा है? मैं इसको बेटर ऑफ यहाँ शिपिंग वेट ही लिख दूं, बजाय आप लोग इसके कंफ्यूज होते हैं। नो, एक्चुअल वेट ही रहने दें, शिपिंग ना करें, मैं इसकी रीजन बाद में बता दूंगा। तो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वेट हमने निकाला था उसकी पैकेजिंग वगैरह मिला के वो 320 है। वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना निकल रहा है? 0.04। तो ओ ये तो कम है, सॉरी, ये 0.32 ज्यादा है, 0.04 कम है। जो इनमें से ज्यादा होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हर चीज यूज होगा। हर चीज का क्या मतलब है? एफबीए फीस, इजी शिप फीस, चाइना से सऊदीया सामान लाने की फीस, फ्रेट फॉरवर्डिंग जिसे कहते हैं, हर चीज के लिए आप कौन सा वेट लेते हैं जो इन दोनों में से बड़ा होता है। ये फॉर्मूला असल में यहाँ लगा हुआ है कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, मैक्सिमम वाला यहाँ लिख के आ जाएगा।
तो 0.32 0.04 ये बड़ा है, तो यहाँ पे ये लिख के आ गया। अब मैं करता हूँ इसकी डायमेंशन जरा चेंज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ 1000। जब मैंने यहाँ 1000 किया तो क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक वेट 4 हो गया, और असल चीज का वेट तो 0.32 है। 0.32 यूज होगा? नो, 4 यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? इजी शिप कैलकुलेट करने के लिए, एफबीए फीस कैलकुलेट करने के लिए, फ्रेट फॉरवर्डिंग के लिए, हर चीज के लिए 4 कैलकुलेट होगा, 4 यूज होगा। मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ क्या है। अब लॉजिक इसकी समझें। मैं अमेजोन को या अपने चाइनीज फ्रेट फॉरवर्डर को एक मैट्रेस पकड़ा दूं, बड़ा सा मैट्रेस, बहुत हल्का होता है, एक छोटा बच्चा भी उसको उठा लेगा, 10-15 साल का। ठीक है, मैट्रेस बहुत हल्की चीज है, वेट तो उसका मैट्रेस का हो सकता है वेट 1 kg हो, फॉर एग्जाम्पल, होगा इससे ज्यादा, लेट्स से 1 kg है, सिंगल वाला है, ठीक है, वो 1 kg है उसका वजन, लेकिन उसकी डायमेंशंस इतनी बड़ी हैं। अब मुझे बताएं कि उनको लाने में मुश्किल नहीं होगा चाइना से? पैसे नहीं लगेंगे ज्यादा? इतना सामान, इतने जगह घेर रहा है वो। मुझे बताएं कि एफबीए स्टोरेज में अमेजोन को उसकी मुश्किल नहीं होगी कि वजन तो चलो यार नहीं है, लेकिन साइज इतना बड़ा है इसका। तो इंडस्ट्री में हमेशा दो तरह के वेट चलते हैं। एक होता है प्रोडक्ट का अपना वेट, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। हमेशा दोनों में से जो बड़ा होता है उसको यूज किया जाता है हर कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि सिर्फ वजन की बात नहीं होती, जगह की भी बहुत बात होती है। तो हमेशा वेट दो तरह के निकलते हैं, एक एक्चुअल वेट जिसमें आप वो पैकेजिंग वगैरह का डाल के उसको एक्चुअल वेट कह दें, एक वॉल्यूमेट्रिक वेट। दोनों में से जो बड़ा होगा उसको कहेंगे चार्जेबल वेट, यानी इस वेट के बिना पे कार्गो चार्ज होगा, इस वेट के बिना पे फ्रेट फॉरवर्डिंग, इजी शिप, एफबीए, हर चीज इस चार्जेबल वेट के बिना पे चार्ज होगी। और वो कौन सा होता है? वो इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो चार्जेबल वेट होता है। और असल में शिपिंग वेट भी उसको कहते हैं, मैं इसलिए इसको शिपिंग वेट नहीं कहना चाह रहा था। असल में शिपिंग वेट भी उसको कहते हैं जो इन दोनों वेट्स में से बड़ा निकलता है, कि ये शिपिंग वेट है, शिप करने के लिए इस वेट को यूज करो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में हो सकता है खिचड़ी बन चुकी हो, एक जो रमजान है, ऊपर से इतनी कॉम्प्लेक्स बातें, लेकिन जरूरी है। अच्छा मदीहा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मदीहा, चार्जेबल वेट आपने यहां से निकाल लिया। चार्जेबल वेट आपको पता लग गया जी, मैट्रेस के केस में 4 kg है। अब आप जाएंगे अमेजोन के पोर्टल पे, आप देखेंगे अच्छा भाई इधर बताओ 4 kg का वेट तो बताओ तो सही कितना। उसने बताया 27 रियाल प्लस 1 रियाल, यानी 28.5 रियाल ये चार्ज होगा। आप कहेंगे नहीं मेरे तो मैट्रेस का वेट 1 kg था, उसका तो 19 रियाल चार्ज होना चाहिए था। नहीं, दोनों में से देखा जाएगा बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, चार्जेबल वेट वो बनेगा, और फिर उससे फीस कैलकुलेट होगी, चाहे वो इजी शिप फीस हो, चाहे वो एफबीए फीस हो, चाहे वो फ्रेट फॉरवर्डिंग की फीस हो, जो भी फीस हो। ये जो ग्राम व्राम यहाँ देखना है वो कौन सा वाला देखना है? चार्जेबल वेट। चार्जेबल वेट कौन सा होता है? जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होती है वो चार्जेबल वेट होता है। ठीक है, एक्चुअल वेट या वॉल्यूमेट्रिक वेट।